रियासी ठाकुर रोमेल सिंह हैं। और रोमेल सिंह, आपसे सबसे पहला और सीधा सवाल मेरा यही होगा कि पूरे अभी जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टीज़ का भंडार है। नेशनल पार्टी जो वो नेशनल लेवल की पार्टीज़ भी है, लेकिन कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, या आम आदमी पार्टी अभी है, तो बीजेपी ही क्यों? देखिए, जो देश हित और राष्ट्र हित की बात करते हैं और जो जिनके लिए संविधान सर्वोपरि है, और हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो एक फायर ब्रांड और एक वर्ल्ड लीडर हैं, हम उनसे प्रभावित हैं। और जो उनकी कार्यशैली और वो 24 घंटे काम करते हैं, तो इसीलिए बीजेपी ही बोलते हैं ना। बीजेपी क्यों? मैं कहता हूँ कि बीजेपी ही है जो हम जैसे युवाओं को मौका दे रही है, और हमारे प्रेरणा स्रोत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ सबका विकास नारा लेके चल रहे हैं। आप पहले देखिए, जो पिछली पार्टियां थी वहाँ युवाओं को कोई मौका नहीं मिलता था, और आप हाल ही में आप देख लीजिए कि हम जैसे युवाओं को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी ऐसी पोजीशनें मिल रही हैं जहां हम लोगों का डायरेक्ट काम कर सकते हैं और सभी को साथ लेके चल सकते हैं। इसलिए बीजेपी ही हमारे लिए एकमात्र पार्टी है जो देश हित और राष्ट्र हित की बात करती है। डायरेक्ट काम बहुत अच्छी तरह से समझे हम, लेकिन रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जिससे पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है जूझ रही है। और आपको हमने अभी शायद उन मसलों पे उतना बात करते हुए नहीं देखा जिसमें ज़्यादातर अभी सरफहरिस्त जो मसला है वो माइनिंग का है। तो क्या अभी अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए जो माइनिंग का मसला है पूरी रियासी को उस माइनिंग के रिलेटेड, इलीगल माइनिंग के रिलेटेड क्या कुछ काम कर रहे हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, माइनिंग का इशू बहुत ही एक गंभीर इशू है। और सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट रियासी में वो रोमेल सिंह ही था, और जो हमारे सीनियर लीडर्स थे जिन्होंने माइनिंग का इशू उठाया था, और उसी की बदौलत माइनिंग के रेट्स कम हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सारी गलती ये एडमिशन सेटअप की है, और जो डीएमओ जो भी आए उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइनिंग आज बहुत बड़ी एक समस्या है, और उसमें फल फूल रहे हैं कुछ लोग। लेकिन मुझे आपको ये कहते हुए कोई दो राय नहीं है कि इस पे जल्दी लगाम लग रही है, और हमसे जो होगा और जो हमारे लेवल तक होगी तो हम वो पूरी कोशिश करेंगे। नेशनल लेवल के लीडर्स जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी कार्यशैली से आप इन्फ्लुएंस होकर बीजेपी में गए हैं। इसमें अभी मैं J&K स्टेट की बात करूँ, यूटी की बात करूँ, तो यहाँ पे बीजेपी 2014 में पावर में भी आई, उसके बाद कुछ देर पावर में रही, कोलिशन गवर्नमेंट रही, और उसके बाद अभी तक कम से कम 4 से 5 साल भी और बीत गए हैं, इलेक्शंस नहीं हुए। लेकिन क्या आपको लगता है कि रियासी में जो चेंज दिखनी चाहिए थी, क्या वो ग्राउंड पे वो चेंज आई? बिल्कुल सर, आइए रियासी में आप देखेंगे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में टूरिज़्म सेक्टर बूस्ट हुआ हमारे एरिया में। आप मानोगे कि रियासी डिस्ट्रिक्ट, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे टूरिज़्म का भंडार है, और वहाँ पे 3 टाइप्स टूरिज़्म है। एक मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि रिलीजियस टूरिज़्म जिसे हम पिलग्रिम टूरिज़्म कहते हैं, और श्री माता वैष्णो देवी है। दूसरा एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब है रियासी, और बारादरी में रिवर राफ्टिंग हो गई, पैराग्लाइडिंग हमारी धनुओं में चल रही है, और चिनका थनपाल इन एरियो में हमने टूरिज़्म को बूस्ट किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मिशन यूथ में हमारे एरिया आइडेंटिफाई हुए, और बहुत ही जल्दी वहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके एक सिस्टम के तहत यहाँ यूथ को इन्वॉल्व किया जाएगा। आप कह रहे थे कि क्या नया आया है, वर्ल्ड रेलवे हाईएस्ट ब्रिज जो कांग्रेस के टाइम बंद हो पड़ा था, वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपया दे के उसको रुके हुए काम को आगे बढ़ाया। आप देखते हैं कि इतनी पारदर्शिता और भेदभाव की रणनीति हमारे माननीय प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। तो जब वो ब्रिज पूरा कंप्लीट और जब वहाँ पे सैलानी आएंगे, आप मानोगे कि इतना फुटफॉल होगा, और आने वाले दिनों में हमारे वहाँ पे एक टूरिज्म का भंडार होगा जिससे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और हमारा यूथ सही राह पे चलेगा। ठीक है, रिलीजियस टूरिज्म में कटरा माता वैष्णो देवी का एक नाम है, पूरे इंडिया क्या पूरे आउटसाइड वर्ल्ड से भी पिलग्रिम्स आते हैं। लेकिन अब जब ग्राउंड पे देखते हैं ना, तो लोग जो है या जो पिलग्रिम्स वहाँ पे आते हैं कटरा तक ही आते हैं। अभी भी जो रियासी में जो टूरिस्ट स्पॉट्स जो है आइडेंटिफाई होने थे, एक्सप्लोर वहाँ पे पहुँचने के लिए जो कनेक्टिविटी डेवलप होनी थी, वो रियासी के लोगों से भी हम सुने नहीं हुई है उतनी डेवलप जितनी होनी थी। अभी भी लोग जो है कटरा पहुँच के कटरा से वापस जम्मू टर्न होते हैं।
और बाकी प्लेसेस जो है एक्सप्लोर करने के लिए उनके पास उतने ज़राया जो है वो रियासी में या पूरे मैं जम्मू प्रोविंस में रियासी के लिए डेवलप नहीं हुए हैं। देखिए, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। वो कुछ नालायक, मैं कहूँगा, जो ऑफिसर हैं जिनके पास ये दायित्व है, वो उन्हीं की ढील है। और जो हमारी एडी टूरिज़्म है अंबिका मैडम, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बाकी उस स्तर पे हमें जम्मू टूरिज़्म से कोई सपोर्ट नहीं मिली है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ कि सारी गलती जम्मू टूरिज़्म की है, जो कभी यहाँ पे फोकस नहीं करते। इसके आप अल्टरनेट देखिए, कश्मीर टूरिज़्म, वहाँ पे घर घर में आप देखो टूरिज़्म बूस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि टूरिज़्म बूस्ट हो, जबकि JNK की इकोनॉमी टोटली डिपेंड करती है टूरिज़्म पे। लेकिन हमारे जम्मू टूरिज़्म में मैंने देखा कि ना तो उन अफसरों के पास कोई विज़न है और ना ही उनका कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दिया जिससे हम आगे बढ़ें। ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे तो बात आपकी मैं समझ गया, लेकिन क्या आपको लगता है जम्मू के जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो शायद बहुमत में भी आए थे, जो जिनको मैंडेट भी मिला था जम्मू से, एक मेजॉरिटी वाला मैंडेट मिला था, फिर सरकार बनाई थी, क्या आपको लगता है कि रियासी के लिए वो उतने खड़े हुए जितने इलेक्शन से पहले दावा थे, या उसके बाद LG एडमिनिस्ट्रेशन में क्या वो रियासी के लिए वो कुछ कर रहे जो करना चाहिए था? देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत तौर पे तो किसी के बारे में कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। जिसने क्या किया क्या नहीं किया वो जनता के सामने और जनता ने देखा है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि बीजेपी ने रियासी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छा काम किया है। और मैं आपको बताता हूँ, धारा 370 जब से हटी रियासी में, मैं आपको दिन बताना चाहता हूँ, हमारे नारकोट, परानकोट और हमारे पीछे गुलाबगढ़, टुक्सन, वो जो हमारी माखीदार एरियो में इतनी मिलिटेंसी होती थी, 4 बजे के बाद लोग कुंडा लगा के सैम के अंदर रहते थे। आज सर उन मोहर के इलाकों में चले जाइए, रात के 10 बजे तक बाजार खुले पड़े रहते हैं। और ये विकास है। आप विकास को किस नज़रिए से देखते हो? मुझे तो सबसे पहले विकास वहाँ नज़र आता है कि जब दहशतगर्द यहाँ से चले गए और लोगों में एक जो डर था वो ख़त्म हो गया। क्या ये विकास नहीं है? क्या मुझे आप एक चीज़ बताइए, टूरिज्म बूस्ट हो रहा है, वो विकास नहीं है? अच्छी सड़कें बन रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं साहिल अंजन, मेरे गाँव है, मेरे गाँव में 2-2 सड़कें बनी। और मैं कह रहा हूँ कि जो पिछली सरकार थी, एक भी सड़क नहीं थी। दरहान विलेज में सड़क पहुंची, पनासा टू नारकोट, और क्या कहते हैं कि ठाकराकोट ब्लॉक का मैं रहने वाला हूँ। 70 साल हम लोगों ने कलेजे पत्थर रख के दिन गुजारा। आज सबका साथ सबके विकास के नारे से हमारी रेड पुल टू ठाकराकोट की रोड पूरी कंप्लीट है। हमारी पनासा टू नारकोट गोसल तक रोड आगे पहुँच गई है। हमारी ध्यांगड़ टू त्रान रोड कंप्लीट है। हमारी पौनी ब्लॉक से आपको मानता हूँ, एक मता गांव है, वो आदि मानव आदि काल का जीवन जी रहे थे, तालाब का पानी पीते थे, लाइट तक नहीं थी। आज वहाँ पे सड़क पहुँचने वाली है। और मैं कहना आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, विद इन 1 या 2 महीने में वो पूरा गाँव टच कर देगी। ये विकास है। ठाकुर साहब, मुझे जब आप रोड्स की बात करते हो ना, मुझे रियासी, जब मैं जम्मू से निकलता हूँ, या रियासी के लोग जो जम्मू आते हैं, जब जम्मू से रियासी के लिए वापस निकलते हैं, 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके टोल पोस्ट क्रॉस करते हैं और उसके बाद जो है लेफ़्ट टर्न होके रियासी की तरफ निकल लेते हैं। लेकिन उनको सेम टोल पे करना पड़ता है जो उधमपुर जाते हुए एक मुसाफिर ने करना है, या रामबन या बानीहाल या श्रीनगर। क्यों? 15 किलोमीटर जब आप एक हाईवे पे ट्रैवल करते हो, सिर्फ आपको बराबर वही टोल पे करना पड़ रहा है जो एक व्यक्ति जो यहाँ से श्रीनगर या बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करता है। क्या आपको नहीं लगता कि रियासी के लोगों के साथ आपको इस मसले पे खड़ा होना चाहिए? देखिए, टोल एक बहुत ही बर्निंग इशू है और हम रियासी के लोगों के साथ खड़े हैं। हालांकि ये जो विषय है ये हाई लेवल का, और जो हमसे ऊपर सीनियर्स बैठे हैं ये कोई ना कोई मंथन कर रहे हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। तो ये जो इशू है ये मेरे लेवल का तो है नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से रियासी वासियों को ये आश्वस्त करता हूँ कि जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो इसमें मंथन कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी इसमें पहले पहल की है। आगे वो जो बैठ के वो जो क्या इसका निष्कर्ष निकालते हैं वो उस पर, लेकिन मैं पर्टिकुलर अपने तौर पे कहूँ तो मैं रियासी के लोगों के साथ खड़ा हूँ। हाँ, वाकई टोल ज़्यादा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सीनियर लीडर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ टोल का जो मुद्दा है ये हमारे रियासी का एक क्या कहते हैं कि बर्निंग इशू है। इस पर कोई ना कोई इसका आप रिजल्ट निकालें। आखिर पे पूछना चाहूँगा कि रियासी के कौन से मसले अब आपकी प्रायोरिटीज़ रहेंगे, जिन पे आपको जो है डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, वो भी रिसेंटली आप बने हैं, तो कौन से मसले जो होंगे रियासी के जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे रहेंगे? देखिए, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी
का जो निर्देश है कि यूथ को जोड़ो, क्योंकि यूथ इस देश की शान है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरा प्राइम जो काम रहेगा वो यूथ को एम्पावरमेंट करने का रहेगा, यूथ के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जनरेट करना रहेगा, क्योंकि हमारे JNK में आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेटअप कम है और टूरिज़्म ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो अपने पर्सनल तौर पे होगा, मैं तो भागदौड़ करूँगा। रुमेल सिंह किसी कुर्सी का मोहताज नहीं है। रुमेल सिंह को पूरा डिस्ट्रिक्ट रियासी जानता है और मेरा काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि मैं एक सेना से आया हूँ और आर्मी में हमें यही चीज़ सिखाते हैं कि 24/7। तो मैं पहाड़ों में भी जाता हूँ, लोगों के काम करता हूँ। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जो रोहित दुबे जी, उनकी कार्यशैली इतने अच्छे और इतना ईमानदार हमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिया है। और उन्होंने हमें साफ तौर पे कहा है कि आपने यहाँ ऑफिस में नहीं बैठना है, आपने लोगों के बीच जाना है, लोगों के उनके साथ चाय पियो, उनके साथ खाना खाओ, उनके बीच जाओ, उनको उनकी प्रॉब्लम समझो, उनके जो काम नहीं हुए हैं वो करो। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देखिए क्या काम नहीं हुआ है। उज्ज्वला योजना आप मान लीजिए, आप देखिए आयुष्मान भारत कार्ड दिया हुआ हर चीज़। लेकिन उससे भी उठकर हमें जो पर्सनल, जो मोदी जी तो सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या विजन है, हम लोगों को क्या दे रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रियासी डिस्ट्रिक्ट के हर एक यूथ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है हर चीज़ करना, लेकिन आपका साथ होगा और आपका प्यार होगा, आपका भाई हर चीज़ करेगा। आज यूथ ड्रग्स और नशे की तरफ बढ़ रहा है। मैं भी ये भी बड़ा सीरियस इशू है। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो SSP सर हैं और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में हमारे रियासी में ज़ीरो। आप नए डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बने हैं, एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी में भी और अपोजिशन पार्टीज़ में, जिनको सेंटर में लीडर्स के नाम याद है, बड़े बड़े लीडर्स को, और जिनके नाम पे वो आगे चलते हैं, सियासत खेलते हैं, उनका क्रेडिट जो है, अगर आप सेंटर में कोई स्कीम आई है तो यहाँ पे लोकल लीडर्स खुद तो काम करते नहीं है, लेकिन उनका क्रेडिट लेके आगे चलते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको ये रणनीति चेंज करके खुद के काम की का क्रेडिट लेना चाहिए और खुद काम करने चाहिए और लोगों के साथ उठ बैठना चाहिए? देखिए, लीडरशिप का मतलब है सेक्रीफाइस, लीडरशिप का मतलब है एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो आप लीडर नहीं हो। तो आपको एक अपना पर्सनल एक एजेंडा लेके लोगों के काम करने हैं। आप लीडरशिप में आप कहोगे कि मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर पार्टी की बेस पे आगे बढ़ूंगा, तो वो आप कभी नहीं बढ़ सकते हो। आपके पास ऐसा विजन होना चाहिए। आपके लोगों के लोगों के दिल जीतने हैं। आपको उस गरीब की आवाज़ बन के आगे बढ़ना है जिसकी आवाज़ सुनी नहीं गई। आपने उसकी आवाज़ उस संसद सचिवालय तक रखनी है। आपने लोगों के दिल जीतने और उनके लिए ऐसा काम करना है कि आप उनके दिलों में बसो। तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको किसी नाम की या किसी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे एक ब्रांड लीडर हैं और वो जहाँ भी जाते हैं, सोचो वो कैसे इंसान है। जब विदेश में जाके जब सफ़र करते हैं तो होटल में नहीं रुकते हैं, वो सोचते हैं कि कैसे टाइम मैं ये जो बचा टाइम मैं किसी को दूं। आप देखिए, आर्मी के साथ जाके वो दिवाली बनाते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। ऐसी महान विभूति अगर हमारे पास है, हम तो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और वो उनके जो दिखाए गए रास्ते पे चलना हमारा एक परम कर्तव्य है। और मैं आपको एक आश्वस्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सबका साथ सबका विकास का नारा लेके जो काम हो रहे हैं, उसे आगे लेना हम युवाओं का काम है। अगर मुझे इतना बड़ा एक दायित्व अगर मोदी सरकार ने दिया है और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, तो मैं तो दिन रात इसके पीछे पड़ के लोगों के काम करूंगा। ठाकुर रुमेल सिंह डिस्ट्रिक्ट रियासी से, जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी थे, हमारे साथ थे। रियासी के लोगों को जो मसले दरपेश है उन पे डिटेल बात की और आइंदा कोशिश करेंगे कि आपको भारतीय जनता पार्टी के और लीडर्स से आपकी मुलाकात करवाएं। तब तक के लिए आदाब।